तो हम आपको बता दें कि मानहानि का मुकदमा दो तरह का होता है। पहला दीवानी मुकदमा और दूसरा फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल केस। यानी प्रतिकर पाने के लिए सिविल सूट फाइल करना होता है और दंडित करवाने के लिए, सजा दिलवाने के लिए क्रिमिनल केस आईपीसी की धारा 500 सपठित धारा 499 के तहत मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सीधे कंप्लेंट केस फाइल करना होता है। मानहानि के क्रिमिनल केस के लिए पुलिस थाने में कोई सीधे एफआईआर नहीं दर्ज होती है। अब इसमें यह भी देख लेना चाहिए कि जो मुकदमा आप करने जा रहे हैं कहीं वो टाइम बार्ड तो नहीं हो गया है। यानी मानहानि की घटना होने के बाद यदि बहुत अधिक समय बीत गया है तो मुकदमा समय सीमा के कारण खारिज हो सकता है। अब इसके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि मानहानि के केस करने के लिए आखिर लिमिटेशन कितनी होती है। तो यदि मानहानि के लिए क्रिमिनल केस करना है तो उसके लिए समय सीमा सीआरपीसी की धारा 468 में निर्धारित की गई है। इस धारा की उपधारा 2 में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किए गए अपराध में जेल की सजा 1 साल से अधिक है किंतु 3 साल से कम है तो ऐसे अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा काल लिमिटेशन 3 वर्ष होगा। और जैसा कि हम जानते हैं आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि के अपराध के लिए अधिकतम 2 साल के जेल की सजा का प्रावधान है। यानी 3 साल से कम अवधि के लिए जेल की सजा इस अपराध के लिए होती है। इसलिए इस मामले में सीआरपीसी की धारा 468 की उपधारा 2 लागू होगी और इसकी मियाद लिमिटेशन 3 साल तक की होगी। आगे ये मियाद कब से लागू होती है इसके बारे में सीआरपीसी की धारा 469 में प्रावधान दिया गया है। संक्षेप में हम आपको बता दें कि ये उस दिन से शुरू हो जाती है जिस दिन अपराध घटित होता है या जिस दिन अपराध होने की जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसी दिन से समय सीमा की गिनती शुरू हो जाती है। सीआरपीसी की धारा 468 की उपधारा 3 में यह भी बताया गया है कि यदि मानहानि के अपराध के साथ कोई और भी अपराध हुआ है तो यदि उस अन्य अपराध के लिए 3 साल से अधिक अवधि के जेल की सजा का प्रावधान है तो समय सीमा उस अधिक सजा वाले अपराध के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। हालांकि सीआरपीसी की धारा 470 में कुछ रियायतें भी दी गई हैं, फिर भी मुख्य नियम यही है कि अपराध होने की जानकारी होते ही समय सीमा के भीतर क्रिमिनल केस कोर्ट में दाखिल कर देना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि मानहानि के लिए सिविल सूट कितने समय के भीतर दायर कर देना चाहिए। यानी सिविल सूट के लिए लिमिटेशन क्या होता है और इसका प्रावधान कहाँ है। तो इसके परिसीमा अधिनियम 1963 में प्रावधान दिए गए। इस अधिनियम की अनुसूची के बाद 7 में आर्टिकल 75 व 76 में क्रमशः अपमान लेख